संजीवनी बूटी की तलाश में जुटी कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर उदयपुर में आज से शुरू हो गया है। 13 मई से 15 मई तक यह चिंतन शिविर कांग्रेस का चलना है। इसमें हमने जैसे आपको पहले बताया था, परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस कहीं न कहीं खुद को बैकफुट पर पाती है। बीजेपी हमेशा उस पर आरोप लगाती रही है, तो इस परिवारवाद के आरोपों से भी पीछा छुड़ाने की जुगत में कांग्रेस नजर आ रही है, चिंतन करती नजर आ रही है। हम आपको बता दें, आज पहला दिन है कांग्रेस के इस चिंतन शिविर का, और जो बातें निकल करके सामने आ रही है उसमें ऐसा कांग्रेस पार्टी में पहले नहीं देखा गया। जिस तरह के फैसले इस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी ले सकती है। यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करें तो टिकट को लेकर जो कहा जा रहा था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, ऐसी बातें चिंतन शिविर से पहले हो रही थी कि कांग्रेस इस संबंध में अपने उदयपुर चिंतन शिविर में कुछ फैसला ले सकती है। इसे लेकर ही अब अजय माकन जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने मीडिया को बताया कि इस मुद्दे पर विस्तार से बात हो रही है कांग्रेस के इस शिविर में, और यह फैसला लिया जा सकता है कि कोई भी सदस्य, अगर एक परिवार का एक किसी सदस्य को टिकट मिलता है तो उस परिवार से किसी दूसरे सदस्य को टिकट तुरंत नहीं दिया जाएगा। मतलब उसे संगठन में 5 साल पहले काम करना होगा, उसके बाद ही उसे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। वन फैमिली वन टिकट की हमारी चर्चा हुई है और उसके अंदर एक जो कंसेंसस बन रहा है, वो कंसेंसस ये बन रहा है कि वन फैमिली वन टिकट होना चाहिए, और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एकदम से काम, कोई पुराना लीडर है वो एकदम से हो और उसके बाद में उसका रिश्तेदार, उसका बेटा कोई एकदम से आकर के चुनाव लड़ ले। तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर कम से कम 5 साल उसको संगठन के अंदर उसको देने होंगे, जब जाकर के वो चुनाव लड़े। ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा है। अगर एक परिवार से किसी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है तो तुरंत ही अगर उसी परिवार से किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी के भतीजे को इस तरीके से टिकट वितरण नहीं होगा जब तक वो 5 साल तक कांग्रेस के संगठन में काम नहीं कर लेता, उसके बाद ही उसे टिकट दी जाएगी। तो इस तरीके का एक कांग्रेस फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश कर रही है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दिया जाए और दूसरे व्यक्ति को तभी टिकट मिले जब उसने संगठन में, कांग्रेस संगठन में काम किया हो। कांग्रेस पार्टी इस पर मंथन कर रही है, इस पर विचार कर रही है, और ये जो एक्सेप्शन एक लगाया गया है कि 5 साल संगठन में काम करने के बाद ही उसे टिकट दिया जाए, तो इसे कहीं ना कहीं गांधी परिवार से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि गांधी परिवार में अभी फिलहाल 2 सांसद है। आने वाले समय में हम देख सकते हैं और भी लोग उससे सांसद बने, तो 5 साल जो संगठन में काम करेगा उसको ही कांग्रेस टिकट देने की बात कहती यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद अगर दूसरी हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में जो सुधार है, संगठन में जो सुधार है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी एक रुख अख्तियार करना चाहती है कि कोई व्यक्ति अगर 5 साल तक किसी पोजीशन पर रहा है, किसी पद पर रहा है, तो उसे उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड उसे पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फिर से उस पोजीशन पर वापस आ सकता है। तो कूलिंग पीरियड और जो है अपनी जो पोस्ट के ऊपर है उसके ऊपर भी जो चर्चा है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट के ऊपर 5 वर्ष से ज्यादा ना रहे, और अगर उसको 5 वर्ष से ज्यादा रहना है तो कम से कम 3 वर्ष का कूलिंग पीरियड उसको रहे और फिर उसके बाद में वो वापस उस पद के ऊपर आए। अगर अन्य बातों की बात करें तो कांग्रेस का जो एक देश भर में संगठन है उसमें ऐसा मानना है उनका कि पोलिंग बूथ स्तर पर उनका संगठन होता है, उसके बाद सीधे ब्लॉक स्तर पर संगठन हो जाता है। तो इसके बीच का जो गैप है उसे भरने के लिए अब कांग्रेस पार्टी यह विचार कर रही है कि बीच में मंडल समितियां बनाई जाए, जिसमें 15 से 20 बूथ की एक मंडल समिति हो। तो इस पर भी कांग्रेस संगठन विचार कर रहा है। एक फीडबैक मैकेनिज्म की भी बात हो रही है कि ऐसा हमने देखा है कि चुनाव आने पर तमाम सर्वे एजेंसियां एक्टिव हो जाती है और वह पार्टियों को अपने अपने फीडबैक देती है। तो कांग्रेस का ऐसा मानना है, कांग्रेस जिस पर विचार कर रही है अभी, कि एक फीडबैक मैकेनिज्म पार्टी के अंदर ही तैयार किया जाए, जिसमें सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, हमेशा जो भी जनता के मुद्दे हैं, जनता की राय है, वो क्या सोच रही है, क्या चल रहा है, उसका एक
पार्टी से अलग एक फीडबैक मैकेनिज्म तैयार किया जाए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में जो देश की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, इसमें यह कहा जाता है, ये कहावत है कि जो अच्छा काम करता है उसे सम्मानित नहीं किया जाता और जो खराब काम करता है उसे सजा भी नहीं दी जा सकती। तो इसे लेकर भी कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बदलाव के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के लिए इसको लेकर भी विचार कर रही है। और इसके अलावा जो पहले दिन की आखिरी सुर्खी निकल कर के सामने आ रही है वो ये कि पोलिंग बूथ से लेकर के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक 50% जो सीटें हैं संगठन की, वो युवाओं के हाथ में रहेगी। 35 साल से जिनकी उम्र कम है, ऐसे युवा 50% से ज़्यादा कांग्रेस संगठन की सीटों पर काबिज हो पाएंगे। तो ये पूरा जो 4-5 चीज़ें हमने आपको बताई, चाहे वह एक परिवार एक टिकट का मुद्दा हो या पार्टी में किसी पद पर 5 साल रहने का मुद्दा हो, या उसके अलावा जो तमाम बदलाव है, इसको लेकर के कांग्रेस विचार कर रही है। और जो उदयपुर में चिंतन शिविर जारी है, इसके आखिरी दिन एक उदयपुर डिक्लेरेशन वो अडॉप्ट करेगी जिसमें ये सारी अहम चीज़ें शामिल की जा सकती है। हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। आप देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।